अभी तो हमने जो स्टडी किया ना वो थी टैक्सेबल, कौन सी इनकम थी? टैक्सेबल। टैक्सेबल। और कुछ इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री इनकम। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा कमाओ। समझ में आ रहा है? ओके। जी सर। है ना? अब इन दोनों को जोड़ दें तो टैक्स कैसे निकालोगे? मान लीजिए कि आपके पास बिजनेस भी है और खेत भी है और दोनों तरफ से इनकम आ रही है, तो आप टैक्स कैसे निकालोगे? समझ रहे हो बात को? हाँ जी, हाँ जी मान लो सर। फिर एग्रीकल्चर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ बोलो बोलो। एग्री एग्रीकल्चर का फिर है ही नहीं सर, वो तो ओनली बिजनेस का निकलेगा। नहीं, एग्रीकल्चर इनकम दिखानी तो पड़ती है ना इनकम टैक्स में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक टैक्सेबल इनकम दिखा रहे हो ना, और आप अगर टैक्स फ्री इनकम नहीं दिखा रहे तो ये वैलिड नहीं है, टैक्स फ्री फिर इनकम वैलिड नहीं रहेगी। सपोज करो कि आज गंगानगर में कोई टेंडर निकला है 15 लाख का, कितने का? 15 लाख। टेंडर का मतलब समझ गए ना, कोई बोली लगी है हाँ जी, हाँ जी। है ना, और आपने वो टेंडर उठाना है तो आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे पहले। ठीक है? अच्छा, ओके। मान लो कि कोई बोली लगी और आपको 15 लाख रुपए देने हैं, लेकिन आपके पास 2 नंबर में पड़े हैं 15 लाख रुपए। 2 नंबर का मतलब समझ गए ना? एक नंबर में भी आपके पास है मान लो 5-7 लाख रुपए, तो आप ये टेंडर उठा ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर है और आपको अगर आपको उठाना है तो आपको एक नंबर में पैसा देना पड़ेगा, एक नंबर में आपके पास पैसे हैं नहीं। और आप ये बोलते हो कि मेरे पास तो खेत है, आप ये बोलते हो मेरे पास खेत है और मुझे सालाना 10 लाख रुपए खेत से इनकम हो रही है। आप ये बोलते हो कि सालाना 10 लाख रुपए मुझे खेत से इनकम हो रही है, और आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो ना तब ये डिटेल नहीं डालते, एग्रीकल्चर जो इनकम है वो दिखाते नहीं हो, तो ये आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो सरकार बोलेगी जितने आपने रिटर्न भरी है ना 5-7 लाख की, वही आपकी इनकम है। आप जो 10 लाख रुपए जो इनकम है ना वो है तो है, लेकिन अगर आपने नहीं शो करी तो इसका मतलब वो नहीं है। इसलिए आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, चाहे वो टैक्स फ्री क्यों ना हो। समझ में आई? आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी सर। चलो। जी सर। तो इसका मतलब दिखाना तो पड़ेगा। इनकम 2 तरह की है, टैक्सेबल जिस पे टैक्स लगता है, और टैक्स फ्री जो टैक्स नहीं लगता, टैक्स मुक्त जो आपकी इनकम है। सपोज करो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो ना उससे आपको पैसा कमाया आपने 7,50,400 रुपये, आपका नेट प्रॉफिट आया। और जो आपका एग्रीकल्चर जो इनकम है वो टोटल मतलब कि खर्चे वर्चे निकाल के नेट आपको बचा पूरे साल में 4,90,500 रुपये। आपने जो फसल बेचा ना उसमें से खर्चे लेस करने के बाद ये बचा। ठीक है? तो आप अब कैसे दिखाओगे? अब टोटल इनकम कितनी होगी इन दोनों को जोड़ के? टोटल इनकम कितनी हो गई? ये हो गए सर 12,40,900। चलो इसका टैक्स निकालो फिर कितना बनता है। आपका दिमाग क्या कहता है, टैक्स कैसे निकलेगा? निकालो। टैक्स टैक्स सर, टैक्स फ्री इसमें तो 7.5 लाख का निकलेगा। फिर ये 4,90,500 का क्या बनेगा? इसका भी कुछ न कुछ तो बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो इसका भी बनाना पड़ेगा। जी सर।
कुछ तो बनाओ फिर इसका। मैं अभी आपको जो लिखाने वाला हूँ ना, ध्यान से इसको देखो। नंबर 1, आपको पहले क्या करना है, अब देखो टैक्स निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा स्लेब, है ना। जी सर। तो आपने स्लेब को यूज़ कैसे करना है वो समझ लो। ओके। स्लेब को आपने यूज़ कैसे करना है वो समझ लो। नंबर 1, जो आपको टैक्सेबल में से, जो आपको टैक्सेबल के लिए 2.5 लाख की छूट मिली है ना, जी सर। वो छूट आप ले लो। टैक्सेबल की जो 2.5 लाख की छूट मिली है वो ले लो, ठीक है। जी सर। नंबर 2, अब जितनी भी टैक्स फ्री अमाउंट है ना, आपकी जितनी टैक्स फ्री अमाउंट है उसको स्लेब के हिसाब से सेट कर दो। आपकी हर स्लेब के हिसाब से हर एक स्लेब में 2.5 लाख की आपको कट करना होता है ना, 2.5 लाख रुपए। जी सर। तो पहले आप इसको सेट कर दो, टैक्स फ्री को। ओके सर। पहले 2.5 लाख मैंने टैक्सेबल में से सेट कर दिए, फिर टैक्स फ्री का 2.5 लाख सेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्लेब 2.5 लाख की है, उसमें टैक्स फ्री कितना सेट हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 5 लाख से कम है। तो तीसरे स्लेब में क्या हुआ कि 4,02,40,500 तो आपका सेट टैक्स फ्री सेट हो गया। तो ये तीसरा स्लेब ही है। अब यहाँ से टैक्सेबल स्टार्ट हो गई आपकी इनकम। कितनी बच गई बाकी? ये 12,40,900 में से 2.5 लाख में से 2,40,500 कम कर दो ना, 9,500 कितना, 9,500 आपने टैक्सेबल इनकम ले लिया। इन दोनों को जोड़ना कितना बनता है? 1 मिनट। इस पे कोई टैक्स नहीं है, इस पे 5% था लेकिन ये टैक्स फ्री था इसलिए नील हो गया। इस पे 10% था लेकिन टैक्स फ्री इसलिए नील हो गया। सर 2.5 लाख में मुझे इस पे 10% है, ये टैक्सेबल है, तो यहाँ पर आपका टैक्स बन जाएगा यहाँ तक 950 रुपये। अब आपने टैक्स जो टैक्सेबल इनकम है इसका कितना हिस्सा यूज़ कर लिया? एक तो आपने कर लिया ये वाला, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। एक तो आपने यूज़ कर लिया टैक्सेबल 2.5 लाख ये, एक आपने यूज़ कर लिया 9,500 रुपये ये। अभी भी हमारे पास बहुत है ये टैक्स फ्री ना, सॉरी टैक्सेबल इनकम बहुत है। तो आगे चौथा लेते हैं, 4 नंबर टैक्सेबल का 2.5 लाख रुपए। इस पे टैक्स लग जाएगा जी स्लैब के हिसाब से 15%। कितना बना? 2.5 लाख का सर 10% होता है 25,000। नहीं, सॉरी 25 नहीं, 15, 37,000। हाँ 37,500 बना। नेक्स्ट आगे लेना अपने 5 नंबर। 5 नंबर में फिर 2.5 लाख आ जाएगा ना, आ जाएगा आराम से आ जाएगा। नहीं 1 2 3 नहीं आएगा, बस लास्ट ही है। 7,50,400 माइनस कर दो ये 2.5 लाख पहले वाला। एक तो हमने 2.5 लाख ये यूज़ कर लिया, मुझे पता आपको कम समझ में आ रहा है। फिर आपने ये यूज़ कर लिया माइनस 9,500, फिर 2.5 लाख ये यूज़ कर लिया 2.5 लाख। आज अब आपका लास्ट बचा है 4,90,900, ये बचा है क्या? आप देखना कितना बचा है।
चेक करना टैक्सेबल में से कितना अपने पास अमाउंट बाकी बच गया। टैक्सेबल में सर हाँ, टैक्सेबल में से देखो 7,50,400 रुपये टोटल टैक्स था हमारा, ये टैक्सेबल इनकम थी। इसमें से हमने ये यूज़ कर लिया अपने 2.5 लाख रुपए पहले यूज़ कर लिया यहाँ पे ना। हाँ जी, हाँ जी। 2.5 लाख रुपए ये मैं रेड कर देता हूँ, ये यूज़ कर लिया आपने रेड वाला। जी। और 9,500 ये यूज़ कर लिया। अब इसमें जो रेड वाली 3 अमाउंट है ना, ये यूज़ कर ली हमने। इस तीनों को लेस करने के बाद कौन सा बचता है? ये जो रेड है ये हमारा टैक्सेबल है। लास्ट टैक्सेबल कितना बचा? सर जी संदीप बैकग्राउंड आवाज आ रही है। अरे 7,50,400 माइनस 2.5 लाख रुपए एक लेस करेंगे रेड वाले, फिर ये 9,500 रुपये ये लेस हो गए, फिर 2.5 लाख ये यूज़ किया ये लेस हो गया। अब लास्ट बचा है हमारे पास 2,40,900 इंटू 20%, कितना आ गया? अड़तालीस हजार, मैंने ऊपर टंगा दिया इसको, 48,180। टोटल टैक्स कितना बना? 950 प्लस 37,500 प्लस 48,180, टोटल बना 86,630। ये इसके ऊपर 4% और लगेगा अभी, ठीक है ना? अब क्या होगा? 86,630 के ऊपर 4% ये सेस लगेगा। 34-65। फिर इसको जोड़ दो, टोटल आ जाएगा 90,095 रुपये। क्या हाँ जी सर। ये टैक्स बना है। ये टैक्स बना है नेट। समझ आ गया यहाँ तक? नहीं समझ आया? ये कॉपी पे नोट कर लो कि ये हमारी इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्स फ्री इनकम है, ये टोटल इनकम है, नीचे ये स्लैब लगाया है। और इस पे ना थोड़ा सा 5-10 मिनट मंथन करो, फिर समझ में आएगा। 1-2 दिन मत्था मारते हैं, समझ आ गया ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है? ओके सर। ये जो मैंने रेड किया है ना, ये टैक्सेबल है। जो येलो में जो आंसर, जो येलो वाला हमने सेट किया है, स्लैब यूज किया है, ये टैक्स फ्री है। नोट हो गया? नोट हो जाए तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको हल करना, समझ आ जाएगा। राहुल समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, सर एक बार इसको दोबारा समझाना आप। ये नोट तो करो, समझा दूंगा। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरा ये टॉपिक चल नहीं रहा। मैंने अभी तक उधर बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है मेरी।
बाद इनको यही है इनकम टैक्स। अभी करवाते हैं बैलेंस शीट। आप कल भी बीच में चले गए थे। अपनी बैलेंस शीट तो होगी सर वो। पहले क्लास नहीं देखी होगी, अब देखिए क्या? आपकी बैलेंस शीट जी सर। कंप्लीट, बैलेंस शीट कर ली क्या आपने? बैलेंस शीट कंप्लीट होगी? हाँ जी सर होगी बैलेंस शीट। ओके, तो आगे फिर आगे अपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर ना। अच्छा बैलेंस शीट के बाद बिजी इनकम ये वाला नहीं करेंगे इनकम टैक्स? अच्छा, आपका ये स्टार्ट ही नहीं हुआ ना अभी, तो ये पेंडिंग पड़ा है मेरे से दिमाग में। ये स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो इसमें ना एक बार वो आप वो 3 महीने लाइव क्लासेस डाली हुई है ऐप में, 4 की क्लासेस है, वो आप अच्छे से देख लो। ये 4-5 घंटे की है वो क्लासें, उनको देखो और उनके अंदर जो कुछ एक नोट्स दिए हुए हैं वो कॉपी पे नोट कर लो, फिर आपको मैं समझाता हूँ ये। चलो ठीक है सर, फिर मैं आज वीडियो देख लेता हूँ। ओ हाँ, आज हो जाए तो अच्छी बात है। 4 घंटे की है, आज कल शायद 2 दिन लग जाएंगे आपको। ओके सर। हाँ देख लो, आप वो देख लो।